वेलकम टू एग्रीटेक न्यूज। कई स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के बाद मुझे कई कमेंट आए कि सर ये बता दीजिए जो फिफ्थ डीन कमेटी का नया सिलेबस आया है उसमें कितने कितने नंबरों पे बच्चा पास होगा, कितने कितने नंबरों पे बच्चा फेल होगा, या कितना जीपीए चाहिए, या अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या होगा, उसके विषय में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप लोगों के बारे में इसके फेल और पास होने के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारियाँ मिल सकें। जैसे इन्होंने यहाँ पे जीपीए का दिया है सिस्टम। जीपीए जो है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं आपको प्रमोशन और फेलर क्राइटेरिया जो है आपका प्रमोशन और फेलर क्राइटेरिया जो होगा उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो इन पॉइंटों को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। जैसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया है, जैसे इन्होंने पहला पॉइंट दिया है यहाँ पे, तो पहले पॉइंट में क्या है, यदि कोई प्रत्येक कोर्स को पास करने के लिए आपको क्या करना होता है, 100 में से 50 अंक आपको लाने हैं। 100 में से 50 अंक आपको लाने हैं। अब इसमें लाने हैं इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप लोगों को 30 में 15 लाने हैं, ठीक है। 30 में से 15 अंक आपको ज़रूर लाने हैं। ऐसे ही आपका जब मिड टर्म एग्ज़ाम होगा तो मिड टर्म एग्ज़ाम में क्या होता है, 20 अंक का मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, उसमें 10 मार्क आपको लाने ही लाने हैं, अन्यथा आप फेल हैं। यानी आपको तीनों पार्टों में, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, मिड टर्म है, तीनों पार्टों में आपको 50% मार्क लाने हैं। फिर भी इसमें और भी आगे कंडीशन है, उसको आप समझिए ज़रूर। और थ्योरी प्रैक्टिकल में जैसे मैंने बताया, थ्योरी में 50 में से आपको 25 मार्क तो लाने ही लाने हैं, यानी टोटल का 50% भी लाना है। और भी आगे कंडीशंस हैं तो आप उन कंडीशनों को भी आगे ज़रूर सुने। दूसरे में कहा गया है कि यदि किसी भी विषय या पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिए, किसी भी विषय या पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिए अगर एजीपीए एवरेज ग्रेड पॉइंट आप 5.0 प्राप्त करते हैं तो ये आपका पासिंग ग्रेड पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर डिग्री प्रोग्राम को पास करना है तो टोटल का ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी ओ डिग्री प्राप्त करने के लिए 5.5 ओ रिक्वायर्ड रहता है। यानी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट को पास करने के तो सिर्फ 5.0 ही ग्रेड चाहिए, बट पूरी डिग्री को यानी 4 साल में डिग्री जो कंप्लीट होगी आपकी, उसको पास करने के लिए आपको 5.5 ओ कंप्लीट करना होगा, अन्यथा आप फेलर माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यानी यहाँ पे सभी पॉइंट आपको फॉलो करने हैं, सभी पॉइंट को फॉलो करके ही आगे आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अब आगे क्या है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यदि आप 5.0 से 5.0 जीपीए से नीचे हैं तो उसी पाठ्यक्रम में या उसी सब्जेक्ट में आपको दोबारा से पढ़ना होगा। बट ये है जैसे कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट आपको वो ज़रूर दोबारा से पढ़ना होगा, उसका दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ऐसे ही इसमें चौथे पॉइंट में भी यही बात दी गई है कि आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, बट आपको पिछले सेमेस्टर का भी सब्जेक्ट 5.0 से जो नीचे है उसको पूरा करना होगा। तो अगले पॉइंट में बात करते हैं। ये जो 5 नंबर का पॉइंट है, इसका कहना है कि यदि अधिकतम 2 विषय या पेपर मान लेते हैं, अधिकतम 2 विषय या पेपर में आपको 6 अंकों का ग्रेस दिया जाएगा, यानी 6 अंकों का आपको ग्रेस प्रदान किया जाएगा। तो ये ग्रेस आपको मिल सकता है। लेकिन अगले पॉइंट में भी इसके आगे एक और पॉइंट दिया गया है कि यदि आपको ग्रेस 6 अंक का दिया जाता है फिर भी आप पास नहीं होते हो 2 सब्जेक्टों में, तो आपको अगले सेमेस्टर में तो पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन आपको पिछले जो 2 सब्जेक्ट आप फेल हुए हैं तो उनको आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा, तभी आप पास माने जाएंगे। तो अगले पॉइंट में देखिए क्या बात कही गई है। जैसे 7वां पॉइंट है, 7वें पॉइंट में बात यही कही गई है कि यदि आप 3 विषय में फेल हो जाते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, मोर देन 2 कोर्सेस सब्जेक्ट इन ए सेमेस्टर, यानी एक सेमेस्टर में अगर आप
दो सब्जेक्ट या इससे ज़्यादा सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा, आपको सेमेस्टर का दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों की समझ में आ जाता है। ठीक है, अब 8वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। 8वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए स्टूडेंट फेल्स एदर थ्योरी और प्रैक्टिकल इन ए सब्जेक्ट, यानी अगर कोई भी स्टूडेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल या मिड टर्म किसी में भी फेल होता है, यदि किसी में भी फेल होता है तो उसे ये सारे स्टेप दोबारा से करने होंगे। कहने का मतलब ये है वो सेमेस्टर एग्ज़ाम का बैक पेपर भी देगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का भी बैक पेपर देगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि यदि कोई 3 बार किसी भी कोर्स में असफल हो जाता है, यदि कोई स्टूडेंट 3 बार किसी भी कोर्स में असफल हो जाता है, तो जैसे कोई सेमेस्टर है, आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, एक सेमेस्टर आप 3 बार में पास नहीं कर पाए तो आपको विश्वविद्यालय से बाहर किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे, मुझे पूरी उम्मीद है सारे पॉइंटों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।